प्रश्न आया है, कलयुग में आत्मा की शक्ति उतनी ही काम करती है जितनी संगठन की शक्ति काम करती है। ये कोई बात नहीं है, ये कोई मुरली में कहा है क्या है कि आत्मा की शक्ति उतनी ही काम करती है जितनी संगठन की शक्ति काम करती है। माने संगठन के आधार पर आत्मा शक्तिशाली बनती है। शिव बाबा की याद का कोई मतलब ही नहीं। शिव बाबा की याद की प्रैक्टिस कोई काम की नहीं रही। इस दुनिया से वैराग कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि जितना इस दुनिया से वैराग आता है उतना आत्मिक स्थिति बनती जाती है, बाप से प्यार बढ़ता जाता है। तो बाप का प्यार ज्यादा पावरफुल या संगठन ज्यादा पावरफुल? संगठन के हिसाब से देखा जाए तो पांडव तो मुट्ठी भर हैं, उनका मुट्ठी भर का संगठन है, और उनके मुकाबले जो दुनिया है जो आत्म की स्थिति में टिकी हुई नहीं होती है, उनका तो बड़ा हुजूम है। फिर तो संगठन मुसलमानों का ज्यादा दुनिया में देखने में आता है या पांडवों को ज्यादा देखने में आता है? मुसलमानों में मक्का मदीना में जाके देखो, करोड़ों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं, और कोई दुनिया की कौम ऐसी नहीं है जो इतनी तादाद में इकट्ठे हो पाते हो। तो मुसलमानों का संगठन जन्नत आता है, या बाप के बच्चों का संगठन जन्नत लाता है? क्यों? उनके मुकाबले तो इनका संगठन दिखाई भी नहीं पड़ता। प्रश्न है, कलयुग में आत्मा की शक्ति उतनी काम नहीं करती जितनी संगठन की शक्ति काम करती है, जबकि बाप आत्मा की शक्ति बढ़ाने का पुरुषार्थ कराते हैं। असलियत यह है कि बाप जितनी जितनी आत्म की स्थिति को बढ़ाने का पुरुषार्थ कराते जाते हैं, या आत्मा जितना आत्म की स्थिति में स्थित होती जाती है, वो आत्मा की स्थिति की स्टेज ऐसी पावरफुल है जो देह अभिमानियों के संगठन को नेस्त नाबूद कर देगी। उनका देह अभिमान का संगठन है और हमारा आत्मा अभिमान का संगठन है। ये रूहानी संगठन है, वो जिस्मानी संगठन है। संगठन में बहुत भारी अंतर है। बाबा रूहानी आत्माओं का संगठन इकट्ठा करते हैं, और ये रूहानी आत्माएं सिर्फ दुनिया में 9 लाख हैं, जो कयामत के समय पर सारे संसार में आसमान में सितारों की तरह ऊंचाई पर चमकेंगी। जो जिस्मानी संगठन वाले हैं वो उन ऊंचाई वाली आत्माओं को ही देखते रहेंगे, अपने संगठन की ताकत को ही भूल जाएंगे।